डियर स्टूडेंट, आज का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ए स्केलेटन इन द कबर्ड। अब देखिए, स्केलेटन का मतलब तो आप जानते हैं कि शरीर का जो ढांचा होता है हड्डियों का, उसको स्केलेटन कहते हैं। कबर्ड का मतलब जो सामने किचन में जो सामान रखने की जो जगह होती है उन्हें कबर्ड कहते हैं। इसका मतलब है कि उन कबर्ड में बहुत सी चीजें छिपी हुई होती है नीचे, जो पता नहीं होता, जो शर्मिंदगी भरी हो सकती है। इट मीन शर्मिंदगी भरा हुआ कोई गुप्त भेद या ऐसा भेद या राज जो उजागर होने पर शर्मिंदगी पैदा कर सकता हो, तो उसे कहते हैं ए स्केलेटन इन द कबर्ड। इट मीन्स ए सीक्रेट दैट कुड प्रूव एम्ब्रेसिंग और शेमफुल इफ रिवील्ड। कोई ऐसा भेद कि अगर वो खुल जाए तो आपको पशोपेश यानी एम्ब्रेसिंग स्थिति में डाल सकता है, आपके लिए वो बड़ा ही शर्मनाक हो सकता है। एसएससी में ऑलरेडी ये ईडियम कई बार पूछा जा चुका है, और जो वहां इसका ऑप्शन दिया गया था एसएससी में वो था एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। कोई ऐसी हकीकत जो शर्मिंदगी भरी हुई हो, जिसे सीक्रेट रखा जाना ही ठीक है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि किसी भी नए शब्द या ईडियम को लंबे समय तक दिमाग में याद रखने के लिए आप उस ईडियम या शब्द का प्रयोग सेंटेंसेस में सीखिए। मैं यहां आपको 3 सेंटेंस बताने जा रहा हूं। तीनों सेंटेंस आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो स्केलेटन इन द कबर्ड का मीनिंग भी समझ जाएंगे और लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, ए नंबर ऑफ स्केलेटन्स विल कम आउट ऑफ द कबर्ड इफ आर्म डील एग्रीमेंट इज प्रोव्ड। कि जो हथियारों की डील हुई थी, जो समझौता हुआ था, जैसे बॉफर्स तोप के लिए समझौता हुआ था, उसमें बहुत से लोगों ने रिश्वत खाई। तो अगर मान लो ऐसे आर्म डील के अगर छानबीन की जाए, प्रोब का मतलब छानबीन करना, प्रोब का मतलब क्या होता है, छानबीन की जाए, अगर आप उसके छानबीन, तो निश्चित रूप से इस एग्रीमेंट से ऐसे बहुत से भेद खुलेंगे जो लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी भरे होंगे। तो ए नंबर ऑफ स्केलेटन्स विल कम आउट ऑफ द कबर्ड, कि उस कबर्ड में से ऐसे बहुत से स्केलेटन निकल जाएंगे। यानी एक अच्छा मुहावरा है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द ऑटोबायोग्राफी रिवील्ड ए स्केलेटन इन द कबर्ड ऑफ द फेमस एक्टर। सो तो कहा कि दी ऑटोबायोग्राफी, कि उसकी ऑटोबायोग्राफी ने उस प्रसिद्ध एक्टर के बहुत से ऐसे भेद खोल दिए जो कि शर्मिंदगी भरे। और नेक्स्ट है, मैनी स्टाफ मेंबर्स इन द ऑफिस आर डिसऑनेस्ट, करप्ट एंड मैनी विद ए स्केलेटन इन द कबर्ड। कि इस ऑफिस में बहुत से स्टाफ मेंबर्स ऐसे हैं जो बेईमान हैं, करप्ट है, भ्रष्ट है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पीछे शर्मिंदगी रहे हो बहुत से भेद हैं। और भी भेद होते हैं, ये भी एक तरह से शर्मिंदगी भरी चीज ही है, भ्रष्ट होना, करप्ट होना। तो एक बहुत अच्छा ईडियम आपके सामने देखिए मैंने आपको बताया है। ये एसएससी में पहले पूछा भी जा चुका है, मैंने एसएससी में पूछा हुआ मीनिंग भी दिया है। तो एसएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और डे टू डे लाइफ और प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा लिखने के लिए, चाहे ऐसे राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो या जर्नल राइटिंग हो, अगर आप इन इडियम्स का यूज करेंगे तो यह आपकी लैंग्वेज को बहुत प्रभावशाली बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।